वाराणसी, सौतेले पिता पर 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का आरोप, मां ने पुलिस आयुक्त से लगाई गुहार। वाराणसी, एक महिला ने अपने सौतेले पति पर 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और उसे अपहरण कर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की मां मनीषा देवी ने 22 जुलाई 2026 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। मनीषा का आरोप है कि कुछ दिन पहले जब उन्हें बेटी के गर्भवती होने का शक हुआ तो पूछताछ पर बेटी ने बताया कि आरोपी महेश कुमार उससे अक्सर शारीरिक संबंध बनाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। मनीषा देवी, मेरा घर पांडेपुर में है। आज यहाँ सीपी साहब के आई है, क्या मामला है? सर मामला यही है, मैं एसीपी साहब के पास मैं 3 बार आ चुकी, आज मेरा तीसरा बार है। मेरा जल्दी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। मेरी लड़की 15 साल की है और मेरा पति उसको लेकर कहीं चला गया है, कहाँ गया कुछ नहीं पता। उसका उससे शारीरिक संबंध बनता था। तो आपकी लड़की अपने मर्जी से गई है या जबरदस्ती लेके गया वो? ये मुझे नहीं पता। ये बोलती है कि ये सब मेरा मर्जी है। बोलती तो पहले तो बोलती कि तो मैं कुछ नहीं किया हूँ। हाँ। लड़का मतलब मेरा पति एकदम सफा निकल गया था, बोलता है ऐसा हम लोग के बीच में कुछ नहीं है। तो इस समय आपकी लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, वही लेकर कहीं चला गया है, भाग गया है। तो आपने उससे कांटेक्ट नहीं किया? की ना, तो हाँ। बोलता है कि मैं अपनी लड़की से शादी करने के लिए आया हूँ, शादी कर लूँगा तो उससे निपटूंगा। तो कहाँ के रहने वाले हैं आपके पति? मेरे पति करथना गांव के रहने वाले हैं। थाना कौन सा पड़ता है? मिर्जा मुराद। आज सीपी साहब के आई हैं, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि अभी मिर्जा मुराद थाने पे जाओ, उसको बुलाता हूँ, वहीं पर अपना जाके हेल्प करो। तो वो अभी मिर्जा मुराद है या बाहर है कहीं? वो कहीं बाहर है, वो सामने आ ही नहीं रहा है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस तो भगा दिया मेरे जेठ को, मेरे ससुर को भगा दिया। बोलता कि तुम लोग यहाँ से जाओ, वो सब लड़की 15 साल की, वो अपना खुद ले सकती है। अब आप क्या मांग कर रही हैं? मुझे सर न्याय चाहिए, ठीक है। मेरी लड़की के साथ गलत हो रहा है, मेरी लड़की का भी वो सब ज्ञान बुद्धि नहीं है कि वो क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है। उसको जितना पढ़ा है वो उतना पढ़ रही है। तो आप उसकी माँ हैं, आपने उसको नहीं समझाया? मैं बहुत समझाई, वो समझी भी, लेकिन फिर पता नहीं क्या बाद में वो उसने क्या किया क्या नहीं, गुमराह करके उसको ऐसा वैसा बोला। मेरे खिलाफ इसलिए मेरी लड़की है, मेरा एक भी नहीं सुन रही है। मेरे को बदनाम करने में तुली है, बाप बेटी दोनों लोग। बोलती तुम्हारे किसी और के साथ चक्कर है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम बदनाम करो अपनी बेटी को, ये वो मतलब बहुत कुछ बोल रहा है। शादी हुए कितना दिन हुआ आपके? शादी हुए धीरे 10वां साल है। 10 साल। लड़की आपकी 15 साल की है? हाँ, लड़की 15 साल की है। या दूसरी शादी है आपकी? हाँ, मेरी दूसरी शादी है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बेकारी काम करता है। ज्ञान प्रकाश है, मैं मनीषा देवी का अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है वकील साहब? मामला ये है कि कुछ दिन पूर्व जो है इनके पति के द्वारा अपनी सौतेली बेटी जिसकी उम्र 15 वर्ष है उसको ले करके वो अन्यत्र अज्ञात स्थान पर भाग गया। भागने के बाद जो है कि इनको ज्ञात हुआ कि हमारी बेटी 15 साल की जो हमारी बेटी है वो 1 माह की प्रेग्नेंट है। तब ये मामला संज्ञान में आया और उसके बाद हम जो है सीपी महोदय के पास 20 तारीख को आए थे, जिसमें हमारी कल सुनवाई हुई एसीपी राजा तालाब के पास। वहाँ पर भी संतुष्टात्मक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम आज फिर एसीपी साहब के पास आए हैं और सीपी साहब ने सख्त निर्देश देते हुए थाना मिर्जा मुराद को आदेशित किया कि तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें आगे कार्रवाई हो। क्या मांग है वकील साहब? हमारी मांग ये है कि लड़की 15 वर्ष की है, नाबालिग है और एक समाज में घिनौना हरकत ऐसा किया गया है और समाज में ऐसे गंदे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है। और हम दरख्वास्त करते हैं यहाँ के प्रशासन को कि तत्काल उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसको तत्काल अग्रिम कार्रवाई करने का कष्ट करें। वकील साहब, जिस तरीके से उनकी माँ का कहना है कि वो हमारे बस में नहीं है जी, है, लड़की रजामंदी से अपने बाप के साथ गई, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ लड़की 15 वर्ष की नाबालिग है। मैं बार बार यही शब्द उपयोग कर रहा हूँ, 15 वर्ष की नाबालिग है। अगर वो अपने मर्जी से गई है तो उसको कहीं न कहीं बहला फुसला कर ले जाया गया है और वो बार बार संपर्क करने के फिराक में है अपनी माँ से, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पा रही है दबाव में, अपने पिता के दबाव में। और पिता लगातार इसको धमकी दे रहे हैं कि अगर आप कुछ भी करती हो, तुम अपनी माँ से संपर्क करती हो या रिश्तेदार से या पुलिस संपर्क करती हो तो तुम लोग को जान से मार देंगे। तो अभी क्या आदेश हुआ है सीपी साहब? अभी एफआईआर दर्ज करने का माननीय सीपी महोदय ने आदेश दिया है थाना मिर्जा मुराद को और ये जाएंगी वहाँ पर और देखते हैं जैसा भी कार्रवाई हो। हमें तो प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है, वो आगे कार्रवाई करेंगे।